यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं हम। और लास्ट क्लास में हमने बात की थी मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन। आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है बेटा, कंप्लीट कर ली है 15.1 एंड उसके एग्जांपल्स भी। आज बेटे बात करेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने में ही वन ऑफ द स्टेप है, वहाँ वेरिएंस कैलकुलेट होता है। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे हम। ओके, एज सच इन मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा सीधा। आपको ध्यान है बेटा, मीन डेविएशन में जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हम मीन डेविएशन में डेविएशन ऑफ मीन फ्रॉम द एंट्रीज हम नॉन नेगेटिव बना रहे थे बाय यूजिंग मॉडुलस, राइट। नॉन नेगेटिव बना रहे थे। अब यहाँ पर जब स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, तब हम वही नॉन नेगेटिव बनाते हैं जस्ट स्क्वायर यूज करके। स्क्वायर यूज करके नॉन नेगेटिव तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं ना, मॉडुलस लेके भी और स्क्वायर यूज करके भी। तो यहाँ पर हम स्क्वायर का यूज कर रहे हैं। एज सच हम कहें तो बेटा, वेरिएंस इज एक्चुअली एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन। जो हम हर एंट्री का डेविएशन मीन से कैलकुलेट करेंगे, उसके स्क्वायर का एवरेज है। ओके, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। हमें तो एंट्रीज का निकालना है ना, एक्चुअली हमने वेरिएंस निकालते हुए स्क्वायर कर दिया, तो उसका स्क्वायर रूट तो करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली हमें एग्जैक्ट पिक्चर देता है उस मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा। एंट्रीज अगर एक्साइज है बेटा, हर एंट्री से हम मीन माइनस कर रहे हैं, मीन को हम एक्स बार कह रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं और फिर इसका एवरेज लेना है। दैट मीन्स इन सभी एंट्रीज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज। ओके, दिस विल बी द वेरिएंस। कैलकुलेशन पर्पस के लिए बेटा हम इसको यहीं पर कुछ और सिंप्लीफाई करके भी ध्यान रख सकते हैं। नो डाउट ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट आप ऐसा देख रहे हैं ये एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है। तो अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज करके हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको भी ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन कम होती है, स्पेशली जब हम डिस्क्रीट या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। this will change to summation xi square divided by n minus summation xi divided by n whole square. This is nothing but mean. मीन आप कैलकुलेट कर ही चुके होंगे ऑलरेडी वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए। तो सिर्फ आप देखो यहाँ से सिर्फ एक्साइज के स्क्वायर करके उसका एवरेज निकालना रह जाता है आपके पास काम। ओके, ये चेंज फॉर्मूला आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। और कैसे आया ये, लेट अस जस्ट डिस्कस वंस, कि आपको अच्छे से ध्यान रहे। इसमें जैसा आपको बोला ही, ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर हम यूज करें तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो वो समेशन तीनों में सेपरेट कर सकते हैं हम। एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर क्या हुआ, एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार। समेशन तीनों में सेपरेट कर रहे हैं हम। समेशन किस पर है बेटा, आई पर, राइट, आई पर। तो इसमें तो आई नहीं है, आई नहीं है। वी कैन टेक इट आउट एंड फ्रॉम हियर वी कैन टेक 2x बार आउट। और 1/n भी तीनों एंट्रीज के साथ है, तो हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस 1/n एक्स बार स्क्वायर भी हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ जस्ट 1 रह गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, सिंपली ये नहीं कि बिल्कुल हटा दो बेटे, ऑलवेज बी केयरफुल। समेशन है, समेशन है, एक तरीके से कॉमन लिया है बाहर, तो सभी एंट्रीज 1 बन गई, बट ये एंट्रीज तो n है ना, तो इनको जब ऐड करेंगे आप तो ये n आएगा। ठीक है, यू शुड बी केयरफुल, सीधा बाहर लिख के नहीं रख देंगे समेशन की जब कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर भी 2x बार आपने कॉमन ले लिया, xi पर समेशन लग गया, और xi समेशन xi डिवाइडेड बाय n इज नथिंग बट x बार इटसेल्फ। ओके, तो ये हो गया हमारा एज सच, ये हो गया हमारा n, जिससे n से n कट गया, और ये हो गया हमारा बेटे x बार मीन। ओके, this is nothing but 2x bar square, this is also x bar square, mean square minus 2 times mean square, तो क्या हो गया, माइनस मीन स्क्वायर। इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे, माइनस मीन स्क्वायर एंड मीन इज नथिंग बट दिस। ओके, तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। ओके, डेफिनेशन इज दिस, लेकिन स्टिल आप इसको चेंज करके यूज कर सकते। अनग्रुप में ज्यादातर हम कर लेंगे सीधा यूज बेटा, लेकिन कई बार बहुत बड़ी एंट्रीज आती है तो हमें कन्वीनियंट रहता है ये कैलकुलेट करना। ओके,
वेरिएंस आपका ये निकलता है बेटे, और स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे आपको बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। हम एक्चुअल तो क्या चेक करना चाह रहे हैं, वेरिएबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं एंट्रीज की मीन से। मीन को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोल रहे हैं। आई होप आपको ध्यान है हम क्या कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डाटा कितना वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हम हर एंट्री से मीन का डेविएशन देखते हैं, और वो डेविएशन हम स्क्वायर करके नहीं, फाइनल हमें आंसर देगा ना, स्क्वायर करके तो वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें एक्चुअली वो वेरिएबिलिटी देगा। ओके, चलिए, ये अनग्रुप डाटा की बात की थी बेटा हमने। ग्रुप डाटा में अगर बात करेंगे, ग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस दो डाटास हैं हमारे पास, बट आपके पास फ्रीक्वेंसीज है वहां पर। कंटिन्यूस में भी आप मिड वैल्यू निकाल के फ्रीक्वेंसीज से देखते हैं, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला बनता है उसके लिए। हमने क्या किया, हर एंट्री का डेविएशन कैलकुलेट किया, मीन से उसका स्क्वायर किया, लेकिन हर एंट्री कितनी बार आ रही है, एफ आई टाइम्स, तो हम उस एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कि हम सम ही तो निकाल रहे हैं, सम निकालते हुए वो एफ आई मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड करेंगे हम समीशन एफ आई से। ओके, इसको भी बेटा जैसे अभी हमने सिंप्लीफाई करके, शॉर्ट फॉर्म थोड़ी सी ध्यान रखी, इसको भी हम सिंप्लीफाई करके याद रख सकते हैं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एन हम कह रहे हैं समीशन एफ आई को बेटा, माइनस समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन होल स्क्वायर। दिस इज अगेन मीन, दिस इज अगेन मीन। ओके, देख लेते हैं, इसकी भी सिंप्लीफिकेशन है बिल्कुल उस ढंग से, आप खुद करके देख सकते हो बेटा, करके यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। ये कंसीडर किया हमने, फॉर्मूला यूज किया ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको समीशन सेपरेट कर दिया हमने बेटे तीनों में, समीशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर प्लस समीशन एफ आई एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समीशन एफ आई एक्स बार। ओके, जो पहले काम किया था वही अभी भी करना है। जहां आई नहीं है, एक्स बार स्क्वायर एक्स बार 2, ये हम समीशन से बाहर कर दें, कॉमन ले ले मतलब, ठीक है। समीशन से बाहर करना, कॉमन लेना, और एन भी सबके साथ लगा दें, तो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। एक्स बार स्क्वायर यहाँ से आया इंटू समीशन एफ आई, और यहाँ पर 2x बार आ गया समीशन से बाहर, मतलब कॉमन ले लिया, दैट विल बी समीशन एफ आई एक्स। एन कर दें बेटा सभी के साथ, दिस इज एन इटसेल्फ डिवाइडेड बाय एन, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। दैट मीन्स सेम ढंग से हमारा कैलकुलेट हो गया बेटे, सेम। ये हमारा एक्स बार स्क्वायर, ये माइनस 2x बार स्क्वायर, तो एक्स बार स्क्वायर रह गया। एक्स बार इज नथिंग बट समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय। ओके, तो यही सिंप्लीफिकेशन करके, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखना चाहिए बेटे, कैलकुलेशन के लिए दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है इससे। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया बेटे ग्रुप डाटा के केस में, और सेम स्टैंडर्ड डेविएशन का सेम फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ओके, यस, मीन आपको पता है बेटे स्टेप डेविएशन मेथड से भी निकालते हैं हम क्लास इंटरवल में, जिसको आप शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, राइट। तो वेरिएंस भी हम स्टेप डेविएशन से अगर मीन निकाल रहे हैं तो हम उसी को यूज कर सकते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, मीन का क्या फॉर्मूला है बेटा स्टेप डेविएशन से, एज्यूम मीन प्लस क्लास लेंथ इनटू समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई, राइट। जहां पर यू आई है आपका एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये आपने हमने किया भी था क्वेश्चन लास्ट टाइम, आपका रिवाइज कर दिया था ये मेथड, राइट। वेरिएंस हमने क्या कहा बेटा, वेरिएंस हमने कहा समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो हम एक्चुअली एंट्रीज को ही यूआईज में चेंज करते हैं, राइट। तो ये भी फॉर्मूला जो वेरिएंस का है हम यूआईज में चेंज करना चाहते हैं, यूआईज में चेंज करना चाहते हैं बेटा। यहां से देखो एक्स आई को मैं अगर कंसीडर करूं तो एच इंटू यू आई प्लस ए लिख सकती हूँ, राइट। ए प्लस एच यू आई लिख सकती हूँ ना इस एक्स आई को, बट एक्स बार क्या है, दिस वन, दिस वन। जैसे मैं मीन बात करती हूँ समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो दिस इज समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई, दैट मीन्स दिस इज एवरेज ऑफ यू आईज, राइट। आई कैन से दिस इज द एवरेज ऑफ यू आईज, ये कह सकती हूँ ना मैं,
u bar is nothing but this. That means इसको मैं लिख सकती हूँ a plus h u bar. ओके, ui's एंट्रीज की हुई हमने डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, हमने एज्यूम में माइनस करके h एंट्रीज को ही चेंज किया है, तो उन एंट्रीज के लिए ही ये एक्सप्रेशन हमें मीन ऑफ u देगा, ui's देगा. ठीक है, ओके. तो x बार हो गया a प्लस एच यू बार और xi हो गया बेटा a प्लस एच यू आई. उसको अगर हम यहाँ यूज करें, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, xi is a plus hu I, x bar is a plus hu bar. माइनस था इसके साथ तो दोनों के साथ हो गया a कैट कैंसल, hu I माइनस hu bar. h कॉमन ले सकते हैं हम, h स्क्वायर आ जाएगा आउट ऑफ द ब्रैकेट, ui माइनस u bar. इसमें बिल्कुल हम लास्ट जैसे हमने एक्सरसाइज में प्रोसेस की है बेटे, बिल्कुल वैसे ही करके निकाल सकते हैं फॉर्मूला. h स्क्वायर बस बाहर एक्स्ट्रा आ जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एच स्क्वायर बाहर आ गया बेटे ये ब्रैकेट से, ये यू आई माइनस यू बार होल स्क्वायर, यू आई स्क्वायर प्लस यू बार स्क्वायर माइनस 2 यू आई यू बार. बिल्कुल सेम लाइन में जैसे अभी किया है, बिल्कुल वैसे ही प्रूव करना है. पॉज कर दीजिए बेटा, इसको अपने आप एक बार करके देखिए. ठीक है, यू विल डेफिनेटली गेट. ओके, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी इसकी, और फिर चेक करिएगा यहाँ पर बिल्कुल सेम लाइन में. चलिए हम करते हैं आगे, आप पॉज करके चेक करिएगा. यस, इसको हमने सेपरेट कर दिया बेटा. एच स्क्वायर हमने बिल्कुल ब्रैकेट से समेशन से भी बाहर ले लिया क्योंकि इसमें आई भी नहीं है, और हमने क्योंकि टर्म्स एडजस्ट करनी है, एन को हमने समेशन के साथ एडजस्ट कर लिया. समेशन लिया हमने एफ आई यू आई स्क्वायर, पहला ये डिवाइडेड बाय एन, देन समेशन एफ आई यू बार में भी आई नहीं है, उसको भी समेशन से हम बाहर कर ले, मतलब सबसे कॉमन ले ले, बाहर ले ले. जो कह रही हूँ बेटे, एक्चुअली हम इस समेशन को एज ब्रैकेट काउंट कर सकते हैं ना, F1 प्लस F2 प्लस अप टू Fn. ओके, तो वो u बार सबके साथ मल्टीप्लाई है, हमने कॉमन ले लिया. ओके, डिवाइडेड बाय n. और समेशन एफ आई एक्चुअली क्या है, समेशन एफ आई इज नथिंग बट n. ठीक है, चलिए लास्ट एफ आई इंटू 2 यू आई यू बार. तो u बार और 2 हम ब्रैकेट से बाहर ले सकते हैं, समेशन से दैट मीन्स बाहर ले सकते हैं. समेशन में क्या रह जाएगा, एफ आई यू आई, उसके साथ n एडजस्ट कर लिया, तो दिस इज नथिंग बट u बार. ओके, दिस इज n, तो हम इसको पुट कर दें. अब दिस इज n, दिस विल बी कैंसल्ड, दिस इज u बार. अब ये क्या रह गया बेटा, u बार स्क्वायर और ये माइनस 2 u बार स्क्वायर. राइट, दिस विल बी माइनस u बार स्क्वायर. दैट इज अल्टीमेटली दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि u बार f समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई को लिया था. तो बिल्कुल सिंपल लाइन में एक्सप्रेशन है बेटा जो हमने एक्सरसाइज में किया. बट यूआई जब ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ h डिवाइड कर रहे हैं, h स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा. यू मस्ट बी केयरफुल, जब यहाँ यूआईज यूज कर रहे हैं तो h स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, इसको एक्स्ट्रा ध्यान रखिए. दैट मीन्स दिस फॉर्मूला फॉर स्टेप डेविएशन हो गया h स्क्वायर इंटू समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई होल स्क्वायर. करना यहाँ पर भी एक ही स्टेप आगे बढ़ता है कॉलम में, इससे सिंपल रहता है हमेशा. ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया बेटा स्टेप डेविएशन में. स्टैंडर्ड डेविएशन हमने वैसे ही कैलकुलेट करना है, वेरिएंस का स्क्वायर होगा. ओके, आई होप इट इज क्लियर. ये लेकिन हम यूज करेंगे जब क्लास इंटरवल होगा, या फिर डिस्क्रीट में भी इक्वल लेंथ होगी, क्लास लेंथ सेम होगी. ठीक है, इक्वल गैप होगा, तब हम यूज करेंगे. तो करें, क्वेश्चन करें बेटा फिर. अब चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल से. यस, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द डाटा. अनग्रुप डाटा है, देख रहे हैं आप. क्या निकालना है बेटे इसके लिए, सबसे पहले मीन ना भी कहा हो तो आपको ध्यान रखना है बेटा, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम मीन ही निकालते हैं, हम मीडियन नहीं निकालते. मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन वहां था मीन जिसके अकॉर्डिंग कहा है. अभी यहाँ पर हम मीन ही कैलकुलेट करते हैं. मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. 8 ऑब्जर्वेशन है बेटा, सम किया उनका डिवाइडेड बाय 8, सम आ गया हमारा 72, 72 बाय 8 इज 9, मीन आ गया 9. अब मीन को हर एंट्री से माइनस करना है, फिर स्क्वायर करना है. ठीक है, डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला है, एक बार एक क्वेश्चन हम उसी से कर लेते हैं. क्या करेंगे, टेबल में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करना, हमने समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n.
तो हम टेबल फॉर्म करते हैं बेटे। टेबल में ये एक्स एंट्रीज लिख लेते हैं ताकि कोई भी गलती ना हो। आप बिल्कुल ठीक है, सीधा का सीधा भी कर सकते हो, मेंटली माइनस करके स्क्वायर करके कर लीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ज़्यादा से ज़्यादा आप बिल्कुल लिख सकते हो। टेबल फॉर्म नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉपर एग्जैक्टली क्या क्या आएगा किसका वो मैं टेबल फॉर्म में आपको बता रही हूँ। एक्स ये हो गई एंट्रीज। नेक्स्ट आपने एक्स में से मीन माइनस करना है। मीन माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे, -3 -2, 9 माइनस किया 1, 3, 13 में से 4, 4 में से -5, 8 में से 9 माइनस किया -1, 12 में से 9 माइनस किया 3। इन सब का स्क्वायर करना है। -3 स्क्वायर 9, -2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, -5 स्क्वायर 25, -1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9। इन सब का सम, ठीक है, जो हम एज सच फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इन सब का सम दैट इज 74। 74 इनका सम हो गया और n इज 8 बेटा, n इज 8। 74 डिवाइडेड बाय 8 इज नथिंग बट 9.24। ओके, सिंपल टू कैलकुलेट। ओके, आप बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो इसे, इसी फॉर्म में इसको भी लिख सकते हो। नो हार्ड एंड फास्ट की ये टेबल बनानी है अनग्रुप डाटा के लिए, स्पेशली ग्रुप के लिए तो टेबल फॉर्म में ही लिखना बढ़िया रहता है, बट आपको कहीं भी लगता है मेरी कैलकुलेशन में फर्क हो सकता है तो टेबल बनाइए, फिर बेटर होता है बेटा। 1-2 सेकंड और खर्च करो बट सही करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया बेटा, एक्साइज एंड एफ आई। ओके, अब इसके लिए मीन वेरिएंस कैलकुलेट करना हमें। वेरिएंस कहाँ है, वेरिएंस तक करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ है तो स्क्वायर रूट कर देंगे उसका बेटे। अब हमें सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है बेटा। मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप एक्साइज की एंट्रीज लेंगे। यहाँ पर एक्साइज की एंट्रीज लेनी है आपने। यहाँ पर आपको पहले भी बोला बेटे, फिर से कह रही हूँ, हर एंट्री क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर कॉपी करते हुए बहुत केयरफुल रहिए, एक भी एंट्री गलत ना हो। एक सिंगल एंट्री भी गलत हो गई आपका पूरा आंसर गलत। तो बेटर होता है जब आप कॉपी करें तो एक बार पूरा लिख के सबको चेक कर लीजिए, ठीक है। 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30 पेपर आपके हाथ में ही होता है, आप इसको केयरफुली एंट्री सभी चेक कर लीजिए। देन नेक्स्ट कॉलम एफ आईज लिखना है 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3। चेक कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है 1-2 सेकंड यहाँ देने में, पूरा गलत होने से अच्छा है 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा देना। अब इसका सम चाहिए हमें बेटा, समीशन एफ आई हमारे पास आ गया 40, ठीक है। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है मीन। मीन का फॉर्मूला समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ओके, दैट मीन्स हमें इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें। तो हम नेक्स्ट कॉलम बनाए जिसमें एक्स आई इंटू एफ आई करें। 6 इंटू 2 12, 10 4 40, 14 7 98, 18 12 216, 24 8 192, 28 4 112, 33 90। ये आ गया हमारा एफ आई एक्स आई का कॉलम। इनको ऐड कर दीजिए बेटा, वी विल गेट 760 आ गया, और एन हमारे पास 40 है समीशन एफ आई। 760 को 40 से डिवाइड किया, वी विल गेट मीन एज 90। ओके, मीन एज 90। अब क्या करना है बेटा, हमने अब वेरिएंस कैलकुलेट करना है, और वेरिएंस का फॉर्मूला हमने शॉर्टकट वाला यूज करना है। अभी अभी इसको करते हैं, आप खुद देखेंगे डिफरेंस कितना होगा बेटे। इसके लिए क्या हुआ, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, आप क्या करोगे, हर एंट्री में से मीन माइनस करोगे एक कॉलम, फिर उसका स्क्वायर करोगे दूसरा कॉलम, फिर आप एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे तीसरा कॉलम, 3 कॉलम बनाओगे, राइट। लेकिन यहाँ के लिए क्या हो रहा है, सिर्फ सिंपल फॉर्मूले के लिए सिर्फ एफ आई एक्स आई को दोबारा एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है। एक ही कॉलम एक्स्ट्रा बनना है जिसमें एफ आई एक्स आई स्क्वायर, क्योंकि ये तो आप कैलकुलेट कर चुके हो, इसको एज सच यूज कर सकते हो आप, दोबारा ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ये है टेबल, ठीक है। यहाँ पर आपने अभी एफ आई एक्स आई को एक्स आई से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। वी विल गेट 12 6 72। आप ध्यान रखेंगे वही फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइंड में कॉलम जरूर ध्यान रखिए बेटा, ताकि ये मिस्टेक के चांस ना हो, गलती से भी हम इससे एंट्री ना पढ़ लें, ठीक है। 6 12 72, 10 40 400,
1498 1372 18 216 डेफिनेटली आपको नीड है, आप रफ वर्क में करेंगे, आपको बीच बीच में मैंने वैदिक से भी शॉर्टकट सिखा रखा है, ठीक है। आई एम नॉट रिपीटिंग ऑल दोज हेयर अगेन, ठीक है, आप कर सकते हैं ये इजिली। 18 216 मल्टीप्लाई किया 3888, 24 192 मल्टीप्लाई किया 4608, 28 112 3136, 30 90 2700। इन सबको ऐड किया हमने, दिस इज 16,170। ओके, इनमें वैल्यू रख दीजिए बस, दिस इज 16,176 डिवाइडेड बाय 40 माइनस दिस इज 19 सिंप्लीफाई कर दीजिए, वी विल गेट 404.4 एंड 19 स्क्वायर इज 361, सब्ट्रैक्ट किया वी विल गेट 43.4। ओके, हमें वेरिएंस तक ही कहा था, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते तो हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते। ओके, तो आप खुद कंपैरिजन देख रहे हैं बेटे, सिंपल फॉर्मूले को यूज करने की कैलकुलेशन कितनी कम हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं डेफिनेशन का तो यहाँ 3 कॉलम बनते हैं, ठीक है। जितनी कैलकुलेशन बढ़ाएंगे उतने मिस्टेक के चांसेस भी बढ़ेंगे, तो बेटर होता है ये यूज करना, स्पेशली ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। यस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट स्टेप डेविएशन जो हमने रिवाइज किया था, और देखिए ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है बट यहाँ शॉर्टकट कहा है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली इनका गैप सेम होना चाहिए। शॉर्टकट का भी तभी यूज होता है बेटे जब गैप सेम है। आप देख रहे हैं 1 1 1 का डिफरेंस है सब में। ओके, तो यहाँ बिल्कुल हम स्टेप डेविएशन यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट बेटा 1 बाय 1। देखिए टेबल फॉर्म करते हैं हम। टेबल में सबसे पहले हम एक्साइज एंड एफआईज लिख लेते हैं, राइट। टेबल हमने बनाई, एक्सआई कॉपी कर लिया बेटा, बट कॉपी करते हुए प्लीज बी केयरफुल। एक भी एंट्री आपकी क्वेश्चन पेपर से आपकी आंसर शीट में रॉन्ग कॉपी नहीं होनी चाहिए। आप जितना करेक्टली कॉपी करेंगे उतना करेक्ट आंसर निकलेगा। एक भी एंट्री आपने यहीं पे गलत कर दी तो फिर आपका आंसर गलत होने वाला बेटा, फिर तो आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग काउंट होगा, ठीक है। तो बी केयरफुल ऑलवेज, एक एक एंट्री मिला के पूरे को एक बार रिव्यू दे दीजिए, ठीक है। देन एफआईज भी हमने यहाँ कॉपी कर लिए, और क्योंकि हमें समीशन एफआई चाहिए, इनका सम भी हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 100। ओके, अब हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना बेटा मीन, और मीन का फॉर्मूला क्या है हमने यूज करना है, क्योंकि शॉर्टकट यूज करना है, ए प्लस एच इंटू समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। तो यू आई कैलकुलेट करना है सबसे पहले। यू आई का क्या है बेटा फॉर्मूला, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए एज्यूम मीन कैसे लेना हमने, ये 9 एंट्रीज बेटा, 9 एंट्रीज, इसकी बिल्कुल मिडल वाली एंट्री दैट विल बी ए, 64 विल बी ए, ठीक है। एच इज क्लास लेंथ आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यू आई हो गया एक्स आई माइनस 64 डिवाइडेड बाई 1। बट जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने इसको हर एक को कैलकुलेट नहीं करना बेटे, वी नो इट्स ट्रिक। जो हमने एज्यूम मीन लिया बेटा 64, उसके सामने 0 आएगा, राइट। उसके पीछे हम -1 करते जाएंगे हर एंट्री से, और उसके आगे के लिए हम +1 करते जाएंगे। ओके, ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ आई यू आई। तो नेक्स्ट कॉलम हम बनाए बेटा एफ आई यू आई का। एफ आई यू आई 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू -3 -3, 12 इंटू -2 -24, 29 इंटू -1 -29, 25 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 10 इंटू 2 20, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 4 20। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने तो लिखा हुआ था यहाँ बोल दिया, बट डेफिनेटली जब लिखा था तो मुझे भी बेटा इससे ज्यादा ही टाइम लगा था। ओके, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, ओके। लेकिन आई थिंक ये स्टेप सिंपल है, बट हाँ मल्टीप्लाई करते हुए हमेशा ध्यान रखिए बेटा सेकेंड कॉलम को आप थर्ड से कर रहे हैं, ये माइंड में रखिए, कभी भी गलती से कोई दूसरे कॉलम की एंट्री ना पड़ी जाए। इनका हमने सम भी करना है। अब सम भी आप पे डिपेंड है, पहले सभी पॉजिटिव ऐड कर दें, सभी नेगेटिव ऐड कर दें, फिर कर दें, या बिल्कुल आप मेंटली जैसे करते हो। देखिए -29 20, -9 प्लस 12 3, 3 प्लस 20 23, ये 23 इसके साथ कैंसिल होने वाला, -1 -4 -8 -12, और अगला 12 भी है कैंसिल 0।
ओके तो ये आपकी मेंटल कैलकुलेशन है बेटा, जैसे भी करते हैं। समेशन एफ आई यू आई 0 आ गया, दैट मीन्स मीन क्या हो गया बेटा 64 प्लस 1, सब वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। समेशन एफ आई यू आई वॉज 0, समेशन एफ आई वॉज 100, so this will be 0 itself, this will be 64. ओके मीन आ गया बेटा 64. ओके हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, आई मीन वेरिएंस के लिए भी पहले वेरिएंस से निकलता है, हम शॉर्टकट ही यूज करेंगे। और वो क्या फॉर्मूला है, एच स्क्वायर इंटू समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ सिर्फ एक एंट्री बढ़ेगी बेटे, 3 एंट्रीज नहीं। ठीक है, शॉर्टकट का यही बेनिफिट है। आपको सिर्फ क्या करना है, एफ आई यू आई को अगेन यू आई से मल्टीप्लाई करना है, मतलब लास्ट 2 कॉलम्स मल्टीप्लाई करने हैं, लास्ट 2 कॉलम्स। तो उसका कॉलम बना देंगे एफ आई यू आई स्क्वायर बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू -8 32, -3 इंटू -3 9, -2 इंटू -24 48, -1 इंटू -29 29, 0, 1 into 12 12, 2 into 20 40, 3 into 12 36, 4 into 20 80. ओके ये एफ आई यू आई स्क्वायर आ गया। इनका भी सम कैलकुलेट कर लीजिए बेटे, इनका सम आएगा 286। आप बिल्कुल पॉज करके अपना करिए और यहाँ से वेरीफाई करिए बेटा। ठीक है, एक एक स्टेप आपको समझ आना चाहिए सभी। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है बेटा, सिर्फ h was 1, तो दिस इज 1 स्क्वायर, this is FIUI square, this is 286 divided by 100 minus this is 0. ओके FIUI 0 है तो 0 divided by नॉन जीरो इज 0। ये आ गया आपका बेटा 2.86, सिर्फ ये रह गया ना 2.86। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ 2.86, स्क्वायर रूट ऑफ 2.86। आई होप आपको आता है बेटे अच्छे से। स्क्वायर रूट का निकालने का प्रॉपर मेथड आपने किया हुआ 8th क्लास में ही। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा। 2.86 का देखना बेटा हमने कैसे करते हैं, आप डेसिमल के बाद 2 के पेयर, डेसिमल से पहले, डेसिमल के पहले जस्ट 1 ही डिजिट है तो हम 1 ही देखेंगे। 2 यहाँ पर किस नंबर से खुद को मल्टीप्लाई करें तो 2 आए या उससे लेस आए, वो 1 ही है बेटा, इतना हमें प्रैक्टिस से पता है। 1 रह जाएगा, डेसिमल आ गया, यहाँ डेसिमल लिखिए। 86 कंप्लीट पेयर में उतरेगा, कॉपी होगा यहाँ पर। 1 में 1 ऐड किया 2। ठीक है, नाउ आपने नंबर देखना है जो यहाँ पर रखें और उससे पूरे को मल्टीप्लाई करें, तो आप या तो 186 आए या उससे छोटा आए। ठीक है, आप मेंटली थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आप देखते हैं 9 2 नो, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। 8 2 16, नहीं वो भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो देखना है ना, इससे पूरा करना है। 7 नो 6 से जाएगा बेटे, ये 6 से, राइट, 6 से जाएगा। ये आपका आ गया 30। अब आपने यहाँ पर डिजिट 2 0 ही कॉपी करनी है। आप 1 या 2 प्लेस तक तो लिखते हैं, आप इतना भी छोड़ेंगे आंसर ओके, नो इशू, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट लिखना है, अप्रोक्सीमेट लिखना है। अदरवाइज एक स्टेप बस आगे बता देती हूँ, जैसे करते हैं आप यहाँ 00 आपने विदाउट यहाँ 0 लिखी, क्योंकि कॉपी कर रहे हैं बस, जब नहीं जाता तब आप यहाँ 0 लिखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ क्या हो गया, 6 में 6 ऐड किया 2, 26 में मतलब 6 ऐड किया 32। ओके अब आप देखेंगे 32, यस ये मैक्सिमम से ही जा सकता है बेटा 9 से। नो नीड टू सी दिस, 1.69 अप्रॉक्स 2 डिजिट तक आपने निकाल लिया, तो कम बैक हियर, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2.86 हो गया अप्रोक्सीमेटली 1.6। ओके आई होप इट इज क्लियर। तो स्टेप डेविएशन में भी हमारा बिल्कुल वेरिएंस का शॉर्टकट है और हम वही शॉर्टकट फॉलो करेंगे बेटा। ओके क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Yes, next question is find the mean and variance of the following data. Yes, continuous distribution है बेटा, क्लासेस दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसीज दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट यूज करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले मीन कैलकुलेट करने के लिए टेबल हमने फॉर्म करनी है, फर्स्ट कॉलम क्लासेस का, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसीज का, राइट। अगेन वही कॉपी हमने केयरफुली करना है बेटा, एवरी डिजिट शुड बी कॉपीड केयरफुली। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज
2, 3, 5, 10, 3, 5, 2। एक बार लिख के बिल्कुल कंपेयर कर लीजिए बेटा, हैबिट रखिए, ये बिल्कुल कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक भी डिजिट गलत कॉपी हुई तो हमारा आंसर गलत हो जाने वाला है, ठीक है, सारी मेहनत बेकार होने वाली है, तो वो तो हम नहीं चाहेंगे ना। तो इससे बेटर है हम 1-2 सेकंड लगा के कंपेयर कर लें। ओके, आफ्टर दैट क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा हम क्लासेस में? मिड वैल्यू 0 प्लस 30, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू यहाँ की क्या आ गई बेटा? 15। क्लास लेंथ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? 0, 30, 30, 60, 60, 90, 30 इज द क्लास लेंथ। ओके, तो मिड वैल्यू के लिए क्या करना है हमने बेटा? सबसे पहली कैलकुलेट कर ली 0 प्लस 30 बाई 2, 15। देन हमने क्लास लेंथ ऐड करनी है 15 प्लस 30, 45, 45 प्लस 30, 75, 75 plus 30, 105, 105 plus 30, 135, 135 plus 30, 165, 165 plus 30, 195। ओके, सिंपल। हर एक को हमने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 नहीं करना, पहले करनी है और उसके बाद क्लास लेंथ ऐड करनी है। ओके, इसके बाद क्या करना है बेटा हमने? इसके बाद हमने मीन कैलकुलेट करने के लिए यूआई कैलकुलेट करना है। मीन हमारा ये फॉर्मूला है ना, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई। यूआई कैलकुलेट करना है। यूआई कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? एज्यूम मीन लेना है। एज्यूम मीन कैसे लेना है? ये एज्यूम मीन आएगा बेटे हमारी क्लासेस कितनी? 3, 3, 6, 7, 7 मिड वाली वैल्यू, फोर्थ 105, 105 विल बी एज्यूम मीन। और यू आई हम कैलकुलेट करेंगे बेटा एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ए हमने देख लिया 105 मिड वैल्यू और एच इज क्लास लेंथ 30। हर एंट्री में से ए माइनस करना है डिवाइडेड बाय एच, जिसकी हमें शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी पता है। 105 जो एज्यूम मीन है उसके सामने 0, उसके ऊपर हम -1 करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लेस वैल्यूज है इससे। उसके आगे ये नीचे वाली वैल्यूज के लिए +1 करते जाएंगे, क्योंकि ये हमारी ग्रेटर वैल्यू है 105 से। ओके, यूआई कैलकुलेट हो गया बेटा, सिंपल। देन वी आर टू कैलकुलेट एफ आई इंटू यू आई। एफ आई इंटू यू आई दैट मीन्स हमने सेकेंड कॉलम और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। हमेशा बेटा जो भी प्रोडक्ट करना है वो केयरफुली ध्यान रखिए कौन से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। गलत कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बहुत जल्दी में, ठीक है, वो नहीं करना। एफ आई इंटू यू आई 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू -2 -6, 5 इंटू -1 -5, 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 3 6। ओके, क्लियर। इनका सम -6 कैंसल, -11, 10 -1 + 3 2। सम आ गया 2 बेटा। समेशन एफ आई यू आई इज 2, यही चाहिए था सब हमें। समेशन एफ आई यू आई इज 2, ए इज 105, एच इज 30, समेशन एफ आई इज ऑल्सो 30। पुट कर दे वैल्यू हम बेटा, इसमें पुट कर दी वैल्यू, 30 30 गेट कैंसल, वी विल गेट 107। ओके, मीन आ गया बेटा 107 हमारा। अब हमने कैलकुलेट करना है वेरिएंस। वेरिएंस का ये फॉर्मूला जब शॉर्टकट कर रहे हैं तो वेरिएंस भी शॉर्टकट से निकाल सकते हैं हम। एच स्क्वायर इंटू समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई होल स्क्वायर। अभी कैलकुलेशन कर चुके हैं। आई कंप्लीटली होप आप इसे कर सकते हैं। पॉज करिए, अपने आप कैलकुलेट करिए बेटा, देन वेरीफाई फ्रॉम हियर। ओके, एफ आई यू आई स्क्वायर चाहिए हमें, दैट मीन्स एफ आई यू आई को हमने यू आई से मल्टीप्लाई करना है। कई बच्चे इसको भी काम बढ़ा देते हैं बेटे, यू आई स्क्वायर करते हैं फिर एफ आई से करते हैं। नो, प्लीज बी केयरफुल। ये जो हमने चेंज किया वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन को, वो किया ही कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। हम कैलकुलेशन बढ़ा क्यों रहे हैं फिर? एफ आई इंटू यू आई, यही तो एफ आई यू आई स्क्वायर होगा। एफ आई यू आई हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यू आई से मल्टीप्लाई करना रह गया ना सिर्फ। ओके, अब एफ आई यू आई स्क्र इस कॉलम और इस कॉलम, लास्ट टू कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। -3 इंटू -6 18, -2 इंटू -6 12, -1 इंटू -5 5, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 6 18। ओके, और इनका सम चाहिए, इनका सम चाहिए हमें। इनका सम कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज 7।
ओके, सिंपल टू गेट। आई होप टेबल बनाना आपको सिंपल लग रहा है बेटा, बट इंडिपेंडेंटली आपकी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए बेटा। सामने देख देख के डिफरेंट बात, आपकी इंडिपेंडेंटली बैठ के अकेले खुद आपको करना है, विदाउट एवरी टाइम वॉचिंग द फॉर्मूला, विदाउट एवरी टाइम वॉचिंग द वीडियो, विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम द बुक। बस क्वेश्चन लिखिए और आंसर खुद करिए। जब तक ऐसा खुद ना हो जाए तब तक आपकी प्रैक्टिस अधूरी। ओके, तो यहाँ वैल्यू रख दे, कैलकुलेट कर ले बेटा। इसमें वैल्यू रखेंगे बेटा तो h30 स्क्वायर, समेशन fi ui स्क्वायर वॉज 76 डिवाइडेड बाय समेशन fi वॉज 30 माइनस समेशन fi ui इज 2 बाय 30 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना हमने, 30 स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं बेटा बाहर। फ्रॉम हियर एलसीएम लेंगे 76 इंटू 30 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4, 30 स्क्वायर कैंसल 10। बाकी अगेन कैलकुलेशन आपकी अपनी है बेटा, जैसे भी करें। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आपने एलसीएम पहले लेना है या कॉमन लेना है, क्या करना है, कैलकुलेशन इज योर्स। ओके, आई होप दिस शॉर्टकट इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, तो जब हम मीन शॉर्टकट से निकालते हैं स्टेप डेविएशन से, तो हम वेरिएंस भी उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द डायमीटर ऑफ द, वैसे वेराइटी हो चुकी है बेटा फिनिश, बट इसको देखते हैं, ये हमारा ट्रू लिमिट्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल ड्रॉन इन ए डिजाइन आर गिवन बिलो। 33 टू 36, 37 टू 40। आप देख रहे हैं लिमिट्स हमारी कंटिन्यूस नहीं है, ट्रू लिमिट्स हमें लेनी पड़ेगी। 36 एंड 37 1 का गैप है। ठीक है, तो ट्रू लिमिट्स हमें लेना पड़ेगा। वो क्वेश्चन भी एक मैं करवाना चाहती हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है बेटा, तो पहले मीन ही कैलकुलेट होगा, यू नो ऑलरेडी। तो हम स्टार्ट कर दें। डायमीटर हमें दे रखा है, दैट मीन्स क्लास इंटरवल। फर्स्ट हम क्लास इंटरवल लिख लें बेटा। क्लास इंटरवल हमारे पास आ गए 33 टू 36। हम हर क्लास ढंग से कॉपी कर लें। यहीं पर हम सबसे पहला क्लासेस को ही ट्रू लिमिट्स में चेंज कर लें, क्लासेस विद ट्रू लिमिट्स। ठीक है, हम इसको बहुत आगे मत पहुंचाएं, यही क्लासेस चेंज कर लें, बाद में फ्रीक्वेंसी लिखें। तो हमें करना क्या है, 1 का गैप है, 1 का गैप उसका हाफ 0.5, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस 33 माइनस 0.5 इज 32.5, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। ठीक है, 32.5 टू 36.5 हो गई फर्स्ट, देन 36.5 यही आनी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूसली बना रहे हैं हम। नेक्स्ट 40.5 यही आ गया, नेक्स्ट 44.5 यही आ गया, नेक्स्ट लोअर लिमिट नेक्स्ट इंटरवल का, और 48.5 नेक्स्ट। 48.5 एज सच कॉपी, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, एंड अपर लिमिट 52.5। इंटीजर में हमें डेसिमल ऐड करना है 52.5। ओके, तो ये हमारी ट्रू लिमिट्स हो गई। इसको एज सच आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ट्रू लिमिट्स कंटिन्यूस होनी चाहिए, देन यू विल प्रोसीड फर्दर। ओके, अब आप बिल्कुल सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया कर सकते हैं, बिल्कुल पॉज करके अपना क्वेश्चन करिए बेटा कंप्लीट, देन वेरीफाई फ्रॉम हियर। आपका मेन ये काम बताना था, ट्रू लिमिट्स में चेंज करना। ठीक है, मैं करवा रही हूँ, आप बिल्कुल अपना कंप्लीट करके फिर यहाँ से चेक करिएगा। हमने फ्रीक्वेंसीज लिखी बेटा, 15, 17, 21, 22, 25। क्या ध्यान रखना है, लिख के एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर से चेक कर लीजिए, 15, 17, 21, 22, 25। ओके, देन ऐड करिए, समेशन fi इज 100, ये कैलकुलेट हो गया हमारा। हमें कैलकुलेट करना है मीन, मीन के लिए हमें मिड वैल्यू चाहिए। ठीक है, और शॉर्टकट भी हम बिल्कुल यहाँ यूज कर सकते हैं, ui भी कैलकुलेट करेंगे। अब मिड वैल्यू क्या, 32.5 प्लस 36.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 34.5। 34.5 आ गई फर्स्ट वैल्यू, और आपको दिख रहा है इसका गैप बेटे क्लास लेंथ 4 है, तो आप बाकी कैलकुलेट मत करिए, बिल्कुल +4 +4 +4 +4। ठीक है, दिख रहा है 34.5 +4 38.5, 38.5 +4 42.5, 42.5 +4 46.5, 46.5 +4 50.5। ओके, तो ये मिड वैल्यूज आ गई आपकी। ओके, अब जो हमें मीन कैलकुलेट करना है बेटा, वो हमें इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, शॉर्टकट से, स्टेप डेविएशन से। तो हम ui कैलकुलेट करेंगे, ui कैलकुलेट करेंगे, एज्यूम मीन 5 है, मिडल वाली वैल्यू 42.5 विल बी एज्यूम मीन, क्लास लेंथ हमने देख लिया 4 है। ठीक है, तो xi माइनस a अपॉन h, दिस विल बी ui,
फॉर्मूला बिल्कुल लिखिए बेटा, कैसे कैलकुलेट हुआ है ये पता होना चाहिए। नो डाउट हमें वैल्यूज पता होती हैं, हमें उसकी भी ट्रिक पता है, हम बिल्कुल वो वैसे ही करेंगे, बट ये मेंशन जरूर करिए, देन ओनली योर टेबल विल बी कंप्लीट। देन मिडल वैल्यू के सामने जीरो, ठीक है, ये जीरो आने वाला है, हमें पता है 142.5 माइनस 42.5 जीरो आने वाला है। और प्रीवियस के लिए, प्रीसीडिंग के लिए -1 -1 -1 और सक्सीडिंग के लिए +1, ठीक है, -1 -2 1 2। ओके, ये यू आई आ गया हमारा। अब इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, यू आई इंटू एफ आई, थर्ड कॉलम इंटू फिफ्थ कॉलम। थर्ड कॉलम इंटू फिफ्थ कॉलम हम कैलकुलेट कर लें बेटा। 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई -30, 17 माइनस 1 -17, 21 इंटू 0 0, 22 इंटू 1 22, 25 इंटू 2 50। ओके, ये आ गया हमारा बेटा एफ आई यू आई। ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए बिल्कुल। -30 -17 -47, इससे सब्ट्रैक्ट हुआ 3, 22 + 3 25। ओके, 25। तो मीन हमारा हो गया बेटा A 42.5, H4, F summation FI/UI is 25, summation FI is 100। 25 4 is 100, 4 4 cancel, 42.5 + 1 43.5। ओके, ये आ गया मीन। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, दैट मीन्स पहले वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला यही जो शॉर्टकट के लिए हमने यूज किया अभी, h² इंटू समीशन FI/UI² डिवाइडेड बाय समीशन FI माइनस समीशन FI/UI डिवाइडेड बाय समीशन FI होल स्क्वायर। तो हमें सिर्फ एक कॉलम और कैलकुलेट करना है। क्या करना है, करिए रिकॉल, FI/UI इंटू UI, लास्ट टू कॉलम्स मल्टीप्लाई करने हैं। FI/UI² हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। -2 इंटू -30 60, -1 इंटू -17 17, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 22 22, 2 इंटू 50 100। ओके, तो ये आ गया FI/UI²। इनका सम कैलकुलेट कर लीजिए, इनका सम हो गया बेटा 190। ओके, 199। तो इनमें अब ये वैल्यूज रख दें बेटा। H is 4, summation FI/U² is 199, summation FI is 100, summation FI/UI is 25, and summation FI is again 100, is whole square, right? इसको हम एलसीएम भी ले सकते हैं बेटा, डेसिमल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एलसीएम आपको पिछले में दिखा दिया, इसको डेसिमल से भी आप कर सकते हो बिल्कुल। दिस इज 1.99 and this is 625 divided by 10,000, that means this is 0.065। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस इज 16, 1.9275, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 30.8। ओके, बार बार कहती हूँ बेटे, कैलकुलेशन आपकी अपनी है, जैसे आपको इजी लगता है, जैसे कंफर्टेबल लगता है, बट करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दें। वेरिएंस आ गया, वी आर टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आपको अभी रिकॉल करा दिया, आप बिल्कुल कैलकुलेट करके दे सकते हैं, यू विल गेट 5.55। ओके, स्टिल जिसको अभी भी डाउट हो वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है बेटा। आपका ये प्रीवियस क्लासेस का कंसेप्ट है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, आपको एक बार रिकॉल करा दिया मैंने। ओके, चलिए इसकी ही कैलकुलेशन एक बार मैं आपको सिंपल एलसीएम से भी दिखा देती हूँ बेटे। एलसीएम से जो करना चाहे आपके विषय, आप बिल्कुल एलसीएम से भी कर सकते हो। इसको एलसीएम लिया, 100² आप बाहर करेंगे तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 625, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी 1/625, कैंसिल हो जाएगा। 19275 डिवाइड करिए 625 से, कैंसिल करिए, डिवाइड करेंगे 30.84 यार। आगे वही है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ दिस, दैट मीन्स 5.55। यहाँ सिर्फ आप चेंज जो करना चाहे, आपको कंफर्टेबल है। बार बार जो कहती हूँ, कैलकुलेशन आपकी अपनी है बेटे, जैसे भी आप करना चाहें। Okay, yes, next is find the mean and variance for the first and natural numbers। yes, ये हर बार बच्चे डाउट्स पूछते हैं बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में क्यों अटक जाते हैं, आई कांट से, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हैं बेटा, एक्चुअली क्या है, यहाँ क्यों अटकते हैं, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम एंड उनके स्क्वायर्स का सम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th में। इस साल इंडक्शन नहीं किया, नहीं तो वहां भी रिवाइज हो जाता है, सीरीज में भी स्पेशली
स्पेशल सीरीज नहीं की बट आपको रिकॉल कराया था, वो फॉर्मूले यूज होने, वो फॉर्मूलाज यूज होने हैं। एक बार वो रिकॉल कराऊं मैं आपको, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जिसे हम समीशन एन भी लिख देते हैं नोटेशन में, ठीक है, वो होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ओके, और इनके स्क्वेयर्स का सम, वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर अप टू एन स्क्वेयर इज समीशन एन स्क्वेयर, जो होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। ओके, क्यूब्स का सम भी हमें पता है, दिस होल स्क्वायर होता है, अभी यूज नहीं हो रहा, आई हैव रिटन दिस ओनली। इनको यूज करना है, इनको यूज करना है। अगर ये याद होगा और आपको दोनों निकालने आते हैं बेटे, बहुत सिंपल हो जाएगा। रिजल्ट याद नहीं होते तब दिक्कत होती है हमें। आपको बार बार कहती हूँ बेटे, 11th में मैथ्स लिया है दैट मीन्स यू आर मच बेटर देन अदर्स। और सबसे बड़ी बात, 11th में मैथ्स लिया है ये नहीं कि 11th में जो पढ़ रहे हो वही चेकिंग होगी, आपके रिजल्ट्स तो 6 में जो पढ़ा है वो भी यूज होगा, फर्स्ट सेकंड में जो पढ़ा है वो भी यूज होगा, तो आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं। और इसीलिए आपको सजेस्ट करती हूँ, अपनी नोटबुक जरूर बना के रखिए बेटा रिजल्ट्स की, जो प्रीवियस रिजल्ट्स भी रिकॉल कराते हैं हम, आपने नहीं याद किए हुए उन्हें लिखिए, लिखिए। और अपना मैथ्स अच्छा करना है तो 5-10 मिनट डेली उस नोटबुक को रिवाइज करने के लिए भी दीजिए, ये नहीं सिर्फ लिख के छोड़ दिया, उसको रिवाइज भी करिए, ठीक है, रिवाइज भी करिए। चलिए नेक्स्ट, मीन कैलकुलेट करना है। मीन क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन डिवाइडेड बाय एन आ गया। ये यूज करना है हमने, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दैट इज एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। सिंपली यहाँ पुट कर दें, टू हमारा नीचे एडजस्ट हो जाएगा, एन एन गेट कैंसल, वी विल गेट एन प्लस वन बाई टू। हो गया ना सिंपल, है ना, आपको भी लगा ना बिल्कुल सिंपल। जब ये रिजल्ट याद है तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में करने को, ठीक है। वेरिएंस, वेरिएंस भी हमने यहाँ फॉर्मूला यूज करना है बेटा, जो हमने शॉर्ट बना लिया, शॉर्ट बना लिया, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर करोगे तो सारी वहां कैलकुलेशन नहीं करते रहोगे, आप यहाँ पर वो शॉर्टकट वाला यूज करोगे, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स आई बाय एन, वो मीन ही होता है बेटा, मीन स्क्वायर। मीन हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं करेंगे, हम सीधा इसको लिख देते हैं, ठीक है। समेशन एक्स आई स्क्वायर वो ये रहा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। यूज करिए इसे, यहाँ पर आ गया एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, और ये हो गया हमारा एन प्लस वन होल स्क्वायर। बस इसे सिंप्लीफाई करना बेटे, नथिंग हार्डर। एन एन कैंसर, एन प्लस वन ये कॉमन ले लो, अगर एन प्लस वन ये 4 हो गया बेटा, 4 और 6 का एलसीएम 12, 12 एलसीएम ले लिया, एन प्लस वन न्यूमैरेटर से कॉमन ले लिया, यहाँ से रह गया 2n प्लस वन इंटू टू, और यहाँ से रह गया 3 इंटू एन प्लस वन। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, वी विल गेट दिस, सब्ट्रैक्ट कर दिया एन माइनस वन, एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन इज नथिंग बट एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 12, दिस इज द आंसर। ओके, तो कैलकुलेशन पर आपकी कमांड होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल कैलकुलेशन जब तक आप इंडिपेंडेंटली बैठ के नहीं करेंगे तब तक आपकी कमांड नहीं आती, ठीक है। हर एक कैलकुलेशन का स्टेप अगर दूसरे का झांकोगे बेटे तो फिर मैथ्स आपको आया ही नहीं, बहुत लेबर करनी है फिर, ठीक है, बहुत लेबर करनी है। कैलकुलेशन आपकी कंफर्म होनी चाहिए, नए नए रिजल्ट सिखाने के लिए, बताने के लिए हम हैं। ओके, नो डाउट आपको हिंट्स देते हैं, जहां जहां कैलकुलेशन आप शॉर्ट कर सकते हो, जहां जहां आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पर बच्चे करते हैं फिर एलसीएम मुश्किल से लेते हैं, आपको ये बार बार कहती हूँ मैं, 6 है ये 4 है, आप इसमें से कॉमन नहीं, 4 और 6 से कई बार बच्चे करते हैं 2 कॉमन, फिर यहाँ पर एलसीएम छोड़ दिया, क्या फायदा हुआ एलसीएम लेने का। हम इसका पूरा एलसीएम ही बाहर ले लें, 6 और 4 का एलसीएम हमारा आने वाला है 12, वो कॉमन एलसीएम ही ले लें, ठीक है। ये आपको खुद आपकी प्रैक्टिस बता देती है। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, हमारे इसके मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए हमने। ये देखिए फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल 3, 6, 9, 12, उनका आपने मीन वेरिएंस निकालना। आई थिंक सिंपल टू फाइंड। बाकी क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही है बेटा, देखिए वन टाइप का है, सेकंड टाइप वन हमने कर लिया, सेकंड आप कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें भी यही क्लास इंटरवल के हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, ये दो आप कर लेंगे, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस पूरी करिए बेटा, 15.2 भी हो गई। यस, एक बात और बेटा, आपका मेन पोर्शन हो गया स्टैटिस्टिक्स में से, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो इस साल वैसे डिलीटेड है, बट आपकी नॉलेज के लिए एक क्लास में वो भी बता दूंगी, बट आप इसकी प्रैक्टिस पूरी कर लीजिए, मिसलेनियस कर लीजिए, एग्जाम्पल कर लीजिए, ठीक है। इन सारे कंसेप्ट हो चुके हैं, उनके रिजल्ट्स रिवाइज करिए, उनकी प्रैक्टिस खुद करिए, दैट इज अ वेरी गुड टॉपिक। ओके।
थैंक्स एवरीवन।